वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका एक ब्रांड न्यू वीडियो पे। तो आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मोबाइल फ़ोन प्रोसेसर्स के बारे में। मैंने सर्च किया था कि मोबाइल फ़ोन प्रोसेसर्स के बारे में, तो मेरे को मिला कि मार्केट लीडिंग प्रोसेसर्स जैसे आपका क्वालकॉम स्नैपड्रैगन, सैमसंग एक्साइनोस प्रोसेसर, एप्पल चिपसेट, मीडियाटेक एंड कायरन आर सम ऑफ द फ्यू टू बी नेम्ड। इनमें से ये सारे प्रोसेसर बहुत अच्छी कैपेबिलिटी रखते हैं अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू आपके डिवाइसेस को एक बेटर परफॉर्मेंस देने के लिए। इन सारे प्रोसेसर्स के बारे में बात करते हैं और द ओनली प्रोसेसर बैटल यू एवर नीड को स्टार्ट करते हैं। तो आखिर ये प्रोसेसर होता क्या है भाई? हमारा प्रोसेसर को टेक्निकल भाषा में बोलते हैं सिस्टम ऑन अ चिप, या शॉर्ट फॉर्म में SoC। ये आपके स्मार्टफोन का ब्रेन होता है। जैसे किसी भी कंप्यूटर का ब्रेन उसका CPU होता है, वैसे ही ये कंट्रोल करता है सब कुछ। आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से लेकर आप पावर बटन दबाते हो, आपका फ़ोन स्लीप में जाता है, पूरा कंट्रोल करता है। इसका मेन काम है ये आपको मिनिएचराइजेशन प्रोवाइड कराते हुए इंक्रीज ऑफ परफॉर्मेंस देता है और लेस पावर कंज्यूम करता है। ये एक रेवोल्यूशनरी डिस्कवरी थी स्मार्टफोन्स के लिए, जिसने फ़ोन को स्मार्ट बनाया। कुछ लीडिंग SoCs मार्केट में अभी चल रहे हैं। वो A14 बायोनिक चिप आपका एप्पल का, स्नैपड्रैगन 888 प्लस कॉलकॉम का, एक्साइनोस 2100 सैमसंग का, कायरन 9000 हाई सिलिकॉन नाम की कंपनी का। तो चलिए इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर प्रोसेसर बैटल स्टार्ट करते हैं। कायरन प्रोसेसर ये मैन्युफैक्चर होती है हाई सिलिकॉन नाम की चाइनीज़ बेस्ड कंपनी पे, जो सेमीकंडक्टर कंपनी थी बेसिकली। ये सब्सिडरी है हुआवेई कंपनी की, जो स्मार्टफोन्स बनाती है। और दिस इज़ द रीज़न कि हुआवेई के स्मार्टफोन्स में कायरन प्रोसेसर एम्बेड होता है। सेकेंड हमारा स्नैपड्रैगन चिपसेट है। स्नैपड्रैगन चिपसेट को स्कॉर्पियन प्रोसेसर कहा जाता था उसके अर्ली स्टेजेस में, बट some people in the organization suggested कि it should be sounded more sharp, कि स्कॉर्पियन प्रोसेसर उतना अच्छा नहीं है, तो it was called to be a Snapdragon. This is owned by Qualcomm, जो कि एक अमेरिकन मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है सिचुएटेड इन कैलिफोर्निया। मीडियाटेक एक ताइवानीज बेस्ड सेमीकंडक्टर कंपनी है जिसने अपना नाम चिपसेट बनाकर कमाया है ऑप्टिकल ड्राइवर्स, DVDs और डिजिटल टीवी के लिए। इनको माना जाता है ये जिस जॉनरा में जाते हैं, जैसे डिजिटल टीवी में, वो ग्लोबल मार्केट में लीड करते हैं उन्हें। इसी कॉन्फिडेंस के साथ मीडियाटेक ने अपने प्रोसेसर्स को मोबाइल फ़ोन के लिए बनाना शुरू किया। इनके प्रोसेसर हीलियो और डायमेंसिटी के नाम से मार्केट में स्मार्टफोन्स में एम्बेड होके आते हैं। इनका इंडियन मार्केट में मेन ग्रोथ देखा गया था 2020 में, जब इनके बने प्रोसेसर्स ने स्नैपड्रैगन के बने प्रोसेसर्स को पीछे किया था। हमारा फोर्थ और फिफ्थ चिप है एप्पल का और सैमसंग का एक्साइनस प्रोसेसर। दोनों ही ओन करते हैं एप्पल एंड सैमसंग, और मैन्युफैक्चर भी वो खुद करते हैं रिस्पेक्टिवली। अब इतना हिस्ट्री बताया है तो थोड़ा प्रेजेंट टेंस भी बता दूँ इन कंपनी के बारे में। तो प्रेजेंटली कायरन प्रोसेसर अपने चिपसेट को हुआवेई स्मार्टफोन के साथ चलाती थी, बट जब US गवर्नमेंट took the decision to block any user who take part in Huawei or with owner, then current का future was in danger in 2020. Same goes for MediaTek. MediaTek did a benchmark cheating in 2020. वो अपने स्पोर्ट्स मोड को एक्टिवेट कर देता था, जिसमें उसके प्रोसेसर की सारी पोटेंशियल आ जाती थी जब भी बेंचमार्क टेस्टिंग होता हो, जबकि उसका हाई परफॉर्मेंस मोड हमेशा टर्न्ड ऑफ रहता था स्मार्टफोन में जब आप नॉर्मल यूज़ कर रहे हो। सैमसंग के बारे में बात कर लें तो सैमसंग अपने फ्लैगशिप फ़ोन को 2 वेरिएंट्स में निकालता है। ऑल ओवर द वर्ल्ड वो अपने स्मार्टफोन को शिप करता है एक्सिनोस प्रोसेसर के साथ, और US में वो शिप करता है स्नैपड्रैगन प्रोसेसर के साथ। तो ये कंट्रोवर्शियल चीज़ें हैं।
अब इसमें एप्पल का चिपसेट और स्नैपड्रैगन का चिपसेट दोनों ही क्लियर है, इनका प्रेजेंट में कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने बेंचमार्क की बात करी है तो बेंचमार्क की डेफिनेशन ही बता देता हूँ। बेंचमार्क होता है एक्ट ऑफ रनिंग कंपल्सरी प्रोग्राम इन ऑर्डर टू असेस रिलेटिव परफॉर्मेंस बाय रनिंग थ्रू अ सीरीज ऑफ टेस्ट एंड ट्रायल्स। मतलब बेंचमार्क एक कंपल्सरी प्रोग्राम होता है जो आपके प्रोसेसर को उसके एक्सट्रीम लेवल पे ले जाता है ट्रायल्स और टेस्ट को रन करते हुए। इसको हम एक एग्जाम्पल की तरह समझते हैं। जैसे आप मार्केट जाते हो तो आप क्लॉथ टच करके देखते हो कि ये ड्यूरेबल है या नहीं, इसकी क्वालिटी कैसी है। वैसे ही बेंचमार्क भी आपके प्रोसेसर का रिज़ल्ट बताता है कि इसकी क्वालिटी क्या है, इसके पावर कितना है, कैसे यूज़ में है। और बाकी वीडियो में आगे आपको कंपैरिजन बेंचमार्क स्कोर्स भी दिखाऊंगा। एक गुड प्रोसेसर होने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली रिक्वायरमेंट है क्लॉक स्पीड। क्लॉक स्पीड आपकी 1.8 गीगाहर्ट्ज़ के ऊपर होनी चाहिए। डिफ़ाइन करता है आपका कितना डेटा कितने अमाउंट ऑफ टाइम में ट्रांसफ़र होता है। दूसरी चीज़ होती है डाई साइज़, जो फिज़िकल पीसेस होते हैं जिनके थ्रू आपके स्मार्टफोन का सीपीयू बनता है। जितना कम साइज़ होगा यानी स्मॉलर इन साइज़ होगा उतना कम हीट डिसिपेट करेगा और उतना ही कम पावर लॉस होगा। तो इसका आइडियल साइज़ बिटवीन 14 टू 20 नैनोमीटर होता है। थर्ड चीज़ है मल्टी कोर। अब जितने ज़्यादा कोर होंगे उतनी अच्छी मल्टीटास्किंग होगी, जितने ज़्यादा लोग मिलेंगे उतनी जल्दी काम को कर पाएंगे। प्लस इंडिविजुअल कोर परफॉर्मेंस शुड बी हाई। मतलब आप 4 चींटियों के थ्रू हाथी को नहीं खींच सकते। चींटियों में उतना दम है कि वो शुगर के क्रिस्टल को ले ले अपने वेट से 50 टाइम ज़्यादा, बट वो हाथी को नहीं खींच सकती। हाथी को खींचने के लिए आपको इंडिविजुअल बंदों की स्ट्रेंथ बढ़ानी पड़ेगी। आप 4 गाड़ी की मदद से हाथी को खींच सकते हो। मतलब चारों की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस हाई होनी चाहिए, तभी आप मल्टीटास्क को मच ईजियर वे में कर पाओगे। फोर्थ क्राइटेरिया आपका लो पावर कोर्स। दीज ये इंक्रीज करते हैं एफिशिएंसी बाय अलाउइंग स्मॉल एप्स, जैसे कि आपके वॉइस असिस्टेंट हो गए एप्पल फ़ोन्स में सीरी और एंड्रॉयड फ़ोन्स में गूगल, टू वर्क इवन व्हेन योर फ़ोन इज स्लीपिंग। मतलब अगर आपके फ़ोन में लो पावर कोड नहीं है तो वो आप अपने गूगल असिस्टेंट को या सीरी को फंक्शनेबल रखने के लिए, जब आपका फ़ोन एक स्लीप स्टेट में है, आप मेन कोर का यूज़ कर रहे हो तो ज़्यादा बैटरी यूजेज हो रहा है, जबकि लो पावर कोर में कम होगा। अब फिफ्थ क्राइटेरिया है जीपीयू, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट। ये मच नीडेड थिंग है एडिटिंग और गेमिंग के लिए। इसके बिना एक्चुअली एसओसी इन अ स्मार्टफोन इज़ नॉट गुड। एक्चुअली आप ज़्यादा ना गेम खेल पाओगे ना एडिटिंग कर पाओगे, तो स्मार्टफोन का स्मार्ट होने का बेसिक फ़ायदा नहीं हुआ। अब जो 5 प्रोसेसर्स के बारे में बात करी है, पांचों में फर्स्ट स्नैपड्रैगन में एड्रीनो का जीपीयू लगता है। एप्पल का पावर वीआर ग्राफिकल प्रोसेस होता है। एक्साइनोस, काइरन और मीडियाटेक तीनों में माली जीपीयू का यूज़ होता है। अब लिस्ट ऑफ ऑल प्रोसेसर और बेंचमार्क मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ कंपेयर करके। इनमें से मैंने मिड रेंज और हाई रेंज प्रोसेसर को अलग अलग सेग्रीगेट किया है और बेस प्रोसेसर मैंने स्नैपड्रैगन का रखा है, जिसके थ्रू मैं बाकी सारे प्रोसेसर्स को डिफ्रेंशिएट करूँगा। मैं बायस्ड नहीं कर रहा हूँ कुछ, मैंने बस बेस लिया है। जैसे आप डिस्टेंस को बेस मीटर या किलोमीटर में करते हो, वैसे ही मैंने बेस स्नैपड्रैगन लिया है बताने के लिए कि कंपेयर करने के लिए कि कौन कितना बेटर परफॉर्म कर पा रहा है। तो स्टार्ट करता हूँ मैं स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर से। तो ये वीडियो मैं 2021 में बना रहा हूँ, तो हो सकता है जब तक आप इस वीडियो को देख रहे हो
तब तक और अच्छे प्रोसेसर आ गए हो, जो कि आ भी गए होंगे, तब मैं एक नया डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर। अभी ये वीडियो आपके बेसिक नॉलेज के लिए है कि आप प्रोसेसर को खुद कैसे चूज़ कर सकते हो, आप सेल्फ रिलायबल कैसे बन सकते हो। तो बात करते हैं स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर के बारे में। तो स्नैपड्रैगन प्रोसेसर की लिस्ट अभी आपकी स्क्रीन पे है। इसमें ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है। स्नैपड्रैगन प्रोसेसर का 720G के अबव कोई भी प्रोसेसर आपके स्मार्टफोन में बेस्ट परफॉर्मेंस देगा। आपका स्नैपड्रैगन 720G से स्नैपड्रैगन 768G तक मिड रेंज स्मार्टफोन्स में आपको एक प्रोसेसर मिलेगा, और ये G स्टैंड्स करता है गेम के लिए। अगर आप हाई एंड स्मार्टफोन्स की तरफ देखते हो तो स्नैपड्रैगन 865 प्लस 5G या स्नैपड्रैगन 888 5G जो इसका फ्लैगशिप प्रोसेसर है उसकी तरफ जाओ। सेकेंड प्रोसेसर हमारा मीडियाटेक है। मीडियाटेक में हीलियो G95 प्रोसेसर और स्नैपड्रैगन 720G प्रोसेसर ऑलमोस्ट कंपेरेबल है। आप स्क्रीन पे इनके बेंचमार्क स्कोर देख लो। प्लस स्नैपड्रैगन 768G जो मिड रेंज स्मार्टफोन का हाईएस्ट था, वो इसके डायमेंसिटी 1000 प्लस से कंपेरेबल है। बट डायमेंसिटी 1000 प्लस पे रिसर्च किया मैंने, तो ये कुछ हाई एंड स्मार्टफोन्स में बिल्ट इन होके आ रहा था जो मिड रेंज के अबव जा रहा था। तो इस केस में स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर बेटर था। फ्लैगशिप प्रोसेसर्स में इसका लेटेस्ट डायमेंसिटी 1200 इक्वल और compete करता है स्नैपड्रैगन 865 से। मतलब स्नैपड्रैगन का 888 आ चुका है हाईएस्ट, बट ये मैक्सिमम compete कर पा रहा है 865 से। आपका स्नैपड्रैगन 865 फिट हुआ है OnePlus 8 Pro में, और डायमेंसिटी 1200 फिट हुआ है OnePlus Nord 2 में। अब मीडियाटेक की एक खास बात बताता हूँ कि पावर में तो उतना अच्छा नहीं दे पा रहा है, बट ये 5G कैपेसिटी लाने की इंडिया में पूरी तैयारी कर चुका है। स्नैपड्रैगन जो अभी भी लो कॉस्ट 5G चिप बनाने की कोशिश कर रही है, मीडियाटेक ने अपना चिप मार्केट में अवेलेबल कर भी दिया है। तो इसके लिए मीडियाटेक इज़ अ विनर। थर्ड हम बात करेंगे एक्साइनोस प्रोसेसर के बारे में। तो उसकी भी फुल क्रोनोलॉजिकल लिस्ट आपके स्क्रीन पे आ गई है। इसमें आप देखिए जो एक्साइनोस 880 है या उसके ऊपर, वो सब स्नैपड्रैगन 720G के साथ कंपेरेबल है। ये मैंने किया हुआ है कंपेयर, और मैं आपको अभी अगली स्क्रीन पे दिखाता हूँ। स्नैपड्रैगन 768G तक इनका एक्साइनोस 9820 परफॉर्म करता है, और एक्साइनोस 9820 बेटर परफॉर्म करता है एक्चुअली। 9820 फ्लैगशिप स्मार्टफोन में तो मिड रेंज कैपेसिटी के ऊपर जा सकता है, तो उसके लिए देखना पड़ेगा। अब इनके हाई रेंज स्मार्टफोन्स में एक्साइनोस 990 compete करता है स्नैपड्रैगन 865 5G के साथ, और एक्साइनोस 2100 जो इसका फ्लैगशिप है वो compete करता है स्नैपड्रैगन 888 5G के साथ इक्वली। फोर्थ, कायरन। कायरन आई वोंट सजेस्ट, क्योंकि इसका प्रोसेसर करेंटली यूजेज आपको दूसरे स्मार्टफोन में नहीं दे रहा है हुआवेई और ऑनर के लिए, और येट अगर आपको फिर भी इसके बेस डिवाइसेस चाहिए तो मैं सजेस्ट करूँगा, आप स्क्रीन पे देखो, कायरन 810 के ऊपर कोई भी चल जाएगा। एप्पल। एप्पल बहुत इजी है। एप्पल में आप कोई भी आईफोन उठा लो, कोई compete करना ही नहीं है, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है एक्चुअली। आप कोई भी एप्पल का डिवाइस A12 बायोनिक चिप के अबव उठाओ, जो कि सस्टेनेबल है एटलीस्ट फॉर कमिंग 3 to 4 ईयर्स। और अब नेक्स्ट स्क्रीन पे मैं आपको सारे लिंक्स दिखाऊंगा कि मैंने कहाँ से डेटा कलेक्ट किया है, प्लस डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो आप जाके चेक कर लीजिएगा।
और होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो पूरा अच्छे से समझ आ गया हो और बेंचमार्क स्कोर देखकर आप समझ गए हो कि आपको कौन सा प्रोसेसर बेस्ड स्मार्टफोन लेना चाहिए। आज की इस दुनिया में आप अगर खुद पे रिलायबल नहीं बनोगे, वीडियोस पे रिलायबल बनोगे, तो अच्छा नहीं रहेगा। आपको खुद भी सोचना चाहिए। कहने को तो मैं भी कह सकता हूँ कि आप स्नैपड्रैगन का ले लो या आप एप्पल का ले लो चिपसेट वाला स्मार्टफोन, बट नहीं, आप खुद चेक करो, आप खुद होमवर्क करोगे तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। तो विद दैट बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो के लिए ट्यून रहना।